विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों ने पूरी ताकत लगानी शुरू कर दी। आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश को लेकर बड़ी रैली की। अध्यादेश के बहाने अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को घेरा। 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक के पहले केजरीवाल की ये रैली ये जताने के लिए भी थी कि इस बार विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। काम भी नहीं करने दिए, देश का तो बेड़ा गर्क कर दिया। रोज उठते हैं और दिल्ली वालों के काम रोक देते हैं। जिस अध्यादेश पर जरिए दिल्ली के अंदर आज तानाशाही लागू की जा रही है, कल यही अध्यादेश राजस्थान के लिए ला जाएगा। जनादेश का अपमान, तानाशाही भरे रवैये के विरोध की तान, अहंकार का आरोप और अध्यादेश के खिलाफ रोष। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई आम आदमी पार्टी की रैली में केजरीवाल ने एक एक कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। एक एक बयान से मोदी सरकार को घेरा। देश के सबसे बड़ी अदालत के फैसले को प्रधानमंत्री ने खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। 75 साल के भारत के इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री आया है जो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। पूरे देश के लोगों को यकीन नहीं हो रहा, इतना अहंकारी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी ने ये जो अध्यादेश पारित किया, ये क्या कहता है? मोदी जी का अध्यादेश कहता है कि अब दिल्ली के अंदर जनतंत्र नहीं होगा, अब दिल्ली के अंदर तानाशाही चलेगी, अब दिल्ली के अंदर जनता सुप्रीम नहीं है, अब दिल्ली के अंदर एलजी सुप्रीम होगा। केंद्र का अध्यादेश आने के बाद से अरविंद केजरीवाल लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। अध्यादेश के खिलाफ मोर्चाबंदी के लिए तमाम राज्यों के नेताओं से मिल रहे हैं। ममता बनर्जी से मुलाकात की, नीतीश कुमार से मिले, अखिलेश यादव के साथ बैठक की, कई नेताओं से फोन पर बात की। केंद्र के अध्यादेश के विरोध में दिल्ली में बड़ी रैली बुलाई गई थी, जिसमें केजरीवाल ने अध्यादेश को दिल्ली की जनता का अपमान बताया। अध्यादेश पर आर पार की लड़ाई का भरोसा जताया। दोस्तों, ये बीजेपी वाले रोज मेरा अपमान करते हैं, मेरे को गालियां देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। मेरे को अपने मान और अपमान की कोई चिंता नहीं है, मैं कोई परवाह नहीं करता, मैं इनको वापस गाली नहीं देता, मेरे को गाली गलौज नहीं करनी आती। लेकिन इस बार इन लोगों ने आपका अपमान किया है, आपकी वोट की कीमत, आपका वोट का अपमान किया है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। दरअसल केंद्र सरकार के अध्यादेश के तहत अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा आखिरी फैसला लेने का हक उपराज्यपाल को वापस दे दिया गया है। इसी अध्यादेश को केजरीवाल लगातार मुद्दा बना रहे हैं। केंद्र पर चुनी हुई सरकार के काम में दखल का आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल की दलील है कि अगर अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट नहीं हुए तो लोकतंत्र पर खतरा और बढ़ेगा। और मैं पूरे देश के लोगों को बोलना चाहता हूं, ये मत सोचना कि ये केवल दिल्ली वालों के साथ हुआ है। मुझे अंदर से पता चला ये मोदी जी का पहला वार है। जिस अध्यादेश के जरिए दिल्ली के अंदर आज तानाशाही लागू की जा रही है, कल यही अध्यादेश राजस्थान के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश पंजाब के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश मध्य प्रदेश के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश महाराष्ट्र के लिए लाया जाएगा। इसे अभी रोकना पड़ेगा, सबको मिलकर अभी रोकना पड़ेगा। दोस्त, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सर्विसेज ऑर्डिनेंस पर हमला बोला, कहा कि लोगों को अब इसके खिलाफ उठ के खड़ा हो जाना चाहिए, विपक्षी राज्य के सरकारों को भी इकट्ठा होना चाहिए और राज्यसभा में इस ऑर्डिनेंस को हराना बहुत जरूरी है। रामलीला मैदान में केजरीवाल ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो बीजेपी ने दिल्ली में केजरीवाल के सरकारी आवास से भ्रष्टाचार को जोड़कर मुद्दा बनाया और लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट बना दिया। बीजेपी लगातार करप्शन के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। वो भी यही नहीं बल्कि दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में ये घेराव लगातार जारी रहेगा। केजरीवाल के हमलों के बीच बीजेपी मुख्यमंत्री की मंशा पर सवाल उठा रही है। सोच रहा था कि इस रामलीला मैदान को 1-2 दिन बाद थोड़ा सा कुछ शुद्ध जल से छिड़काव करके शुद्ध करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे वो
रामलीला मैदान याद आ रहा था, वो समय आ रहा था जब इसी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के साथ यही व्यक्ति बैठा था। आपका राजनीतिक पतन बहुत नजदीक है। तो इन भ्रष्टाचारियों की पार्टी से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? ये पार्टी ही धूर्त और मक्कारों की पार्टी है, क्योंकि इनको ट्रेनिंग केजरीवाल ने ऐसी दी है कि कैसे आपको पैसा लूटना है। दिल्ली में कई मुद्दों पर केजरीवाल और एलजी आमने सामने आ चुके हैं। केंद्र से परोक्ष खींचतान हो चुकी है, लेकिन अब अध्यादेश वाली इस जंग के जरिए केजरीवाल आर पार का इरादा दिखा रहे हैं। विपक्ष को एक छत के नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने तेवरों से केंद्र को ललकार रहे हैं। अमित भारद्वाज और आशुतोष मिश्रा के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक।